नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है अकेडमी चैनल पर। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो अपकमिंग एग्ज़ाम है एनटीपीसी और ग्रुप बी। इसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का है टॉपिक ज्वार भाटा। ज्वार और भाटा के साथ साथ एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम, चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण। तो समझते हैं हम ज्वार भाटा। देखिए, ज्वार भाटा कहाँ आते हैं। ज्वार भाटा आने की स्थिति को समझो पहले तो, कि ज्वार भाटा किसी भी कोई भी तट क्षेत्र है और तटों पे ज्वार भाटा जब कोई सागरीय क्या सा होता है, खुला होता है या बंद हो, तटों की स्थिति कैसी है। क्योंकि ज्वार भाटे मतलब कैसा कि जब किसी सागरीय जल के क्षेत्र की मात्रा बढ़ती है, समझे ना, तो ज्वार भाटा आते हैं। अब आते क्यों हैं इसको समझो। मतलब ज्वार भाटा कैसा है कि किसी भी सागरीय क्षेत्र में जो जल है उसकी मात्रा को बढ़ना, उसकी मात्रा को बढ़ना ही ज्वार भाटा होता है। अब ज्वार भाटा कैसा होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के आते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा आते हैं, कहीं पे कैसे होते हैं, उनकी गति स्लो होती है। कहीं पे ज्वार की जो तरंगियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा निकलती हैं, कहीं पे कम होती हैं। क्योंकि सागरों में भिन्नता, किसी सागरीय क्षेत्र में जल बहुत ज़्यादा मात्रा, किसी में कम है, ठीक है। किसी कोई भी क्षेत्र है, तट क्षेत्र है, तो तट का आकार कैसा है, उस कारण भी ज्वार भाटे की स्थिति बनती है। ज्वार भाटा बेटा क्यों आते हैं सागरों में, महासागरों में या खाड़ियों में, जब सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्तियाँ हैं कहाँ पड़ती है, पृथ्वी पे पड़ती है, समझे ना। अब आप कहो आकर्षण शक्तियाँ कैसे पृथ्वी में पड़ती हैं। जैसे कि जब सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो इनकी जो किरणें हैं वो कहाँ आती हैं, अर्थ पर आती हैं। सूर्य से ज़्यादा आकर्षण शक्तियाँ चंद्रमा की ज़्यादा आती हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सूर्य की दूरी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा है, जबकि चंद्रमा की दूरी पृथ्वी के कहाँ है, नज़दीक है। इसलिए जो चंद्रमा की आकर्षण शक्तियाँ हैं पृथ्वी पे ज़्यादा पड़ती हैं, तब सागरीय क्षेत्रों में ज्वार भाटे की स्थिति होती है। तो ज्वार भाटा बेटा कब आता है, जब सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियाँ कहाँ पड़ती हैं, पृथ्वी पे पड़ती हैं, तो ज्वार भाटे की स्थिति होती है। अब ज्वार भाटा दोनों में अंतर है। ज्वार किसे कहते हैं, जब कोई सागरीय जल ऊपर की ओर उठता है और वो लहरें कहाँ आती, आगे की ओर आती हैं, समझे। जैसे कि ये कोई महासागर है और ये कोई तट है। अब इस तट में जैसे कि ये जल की जो लहरें हैं ना, इस प्रकार से किस तरफ आ रही हैं, आगे की ओर आ रही हैं। तो लहरें ऊपर की ओर उठ के किस तरफ आती हैं, आगे की ओर, उसको कहते हैं ज्वार, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, लहरों का ऊपर उठना और कहाँ बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना को कहते हैं ज्वार। और फिर वही जो लहरें कहाँ किनारे की तरफ आई थी ना, पर पीछे हटना उसे कहते हैं भाटा। उसे क्या कहते हैं हम, यही जो किरणें वापस इस तरफ आ रही थी, वापस फिर वो किस तरफ जा रही है, इस तरफ। इसे कहते हैं ज्वार की स्थिति, इसे कहते हैं भाटा की। इतनी बात समझ आ गई। आता कैसे है, जब सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियाँ पृथ्वी पे पड़ती हैं तो पृथ्वी पर जितने भी सागरीय महासागर या खाड़ियाँ हैं वहाँ पे ज्वार भाटे की स्थिति होती है। आकर्षण शक्तियाँ का सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहता है, चंद्रमा का। याद रहे, ये पूछा गया पेपर में, सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहता है, चंद्रमा का। अच्छा, चंद्रमा का क्यों रहता है, क्योंकि चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से पास में है, जबकि सूर्य की दूरी पृथ्वी से कैसे दूर है, ठीक है ना। इसलिए सूर्य का प्रभाव ज्वार भाटे का कम होता है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद प्रत्येक क्षेत्र में ज्वार भाटे की स्थिति अलग अलग होती है। वो हमने समझाया कि सागर खुला है कि बंद है, तटों की स्थिति कैसी है, समझे ना। विश्व में सबसे ज़्यादा जो ज्वार भाटे आते हैं, अच्छा ज्वार भाटे ऊंचाई के भी होती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ज्वार भाटे होते हैं वो इंग्लैंड में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र थी, कौन सा, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। वहाँ दिन में 4 बार ज्वार और 4 बार क्या आते हैं, भाटे आते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचे जो ज्वार हैं वो कच्छ का रण है बेटा,
गुजरात में कच्छ का रण के पास में कच्छ की खाड़ी है, उसी के पास में क्या है, एक तट का नाम है ओखा, जहाँ द्वारका है गुजरात में। ओखा तट पर भारत में सबसे ऊंचे क्या आते हैं, ज्वार आते हैं। उनकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, कितनी ऊंचाई के ज्वार भाटे आते हैं, 2.7 मीटर की ऊंचाई। मतलब पानी इतनी, मतलब पानी की जो लहरें हैं ना ज्वार भाटे की, इतनी ऊंची रहती हैं, 2 मीटर तक की लहरें ऊंची होती, मतलब अरब सागर में जल की मात्रा बढ़ती है, तो इतनी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, ठीक है ना। इसके बाद पृथ्वी पर ज्वार भाटे बेटा कैसे रहते हैं, 2 बार ज्वार आते हैं और 2 बार क्या आते हैं, भाटा आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। तो पृथ्वी के घूमने के कारण क्या दिन में 2 बार ज्वार और दिन में 2 बार भाटे, ठीक है। अच्छा, एक ही स्थान पर कैसा होता है, एक ज्वार और एक भाटा आता है, इसे क्या कहते हैं हम, दैनिक ज्वार भाटा। तो दैनिक ज्वार भाटा की डेफिनेशन क्या होती है कि जब किसी एक ही स्थान पे एक बार ज्वार आए और एक बार क्या है, भाटा आए, तो इसे कहते हैं दैनिक ज्वार भाटा, ठीक है। इनमें 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है, ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। 24 घंटे 52 मिनट का, 1 घंटे 26 मिनट में आएगा ज्वार, फिर इसके बाद 1 घंटे 26 मिनट में फिर भाटा, ठीक है ना। फंडी की खाड़ी में भारत विश्व में, फंडी की खाड़ी कहाँ है, कनाडा के पूरब में, समझे ना। फंडी की खाड़ी में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार भाटे आते हैं। कितने ऊंचे ज्वार भाटे आते हैं, तो 15 से 18 मीटर की ऊंचाई, मतलब पानी का देखो जल स्तर कितना ऊंचा हो जाता है, इतने मीटर की ऊंचाई के क्या आते हैं बेटा, भाटे आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब देखिए ज्वार भाटे से क्या होती है बेटा, जब ज्वार भाटा तो क्लियर हो गया, ज्वार पानी का तट की ओर आना ज्वार, वही पानी पीछे की ओर जाना, ठीक है। ज्वार भाटे से क्या निकलती है, ज्वारीय तरंगें, जिससे कि क्या विद्युत का निर्माण होता है, बिजली का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो ज्वार भाटा बेटा, इसके बाद आता है टॉपिक अगला है युति वियुति, युति और वियुति। अब ये क्या है, जिसको कहते हैं सिजगी। क्या होता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही स्थिति में हो, कैसा, देखो ऐसा, ये है सूर्य, ये है चंद्रमा और ये है पृथ्वी, तीनों एक ही रेखा में, इसे कहते हैं सिजगी। क्या कहते हैं हम, हाँ, इसका एक नाम और भी है, युति और वियुति, युति और वियुति। अब युति वियुति दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को मर्ज कर दो तो कहते हैं सिजगी, सिजगी, ठीक है। अब सिजगी जो होती है वो पूर्णिमा या अमावस्या के दिन में होती है। सिजगी की स्थिति कैसी होती है, पूर्णिमा व अमावस्या। अब देख लो अमावस्या क्या होती है, अमावस्या बेटा ऐसी होती है कि जब सूर्य है ना, सूर्य के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आया आपका, चंद्रमा, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इनके बीच में क्या आ गया, चंद्रमा हो अगर आ जाता है, तब पृथ्वी पे याद रखना क्या आते हैं, ज्वार आते हैं। और पृथ्वी पे बेटा सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। अब बात समझ में आ रही है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, कहते नहीं है सूर्य ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है ना, भगवान का भजन करो, आरती करो, जानवरों को पता नहीं क्या लगा दो, कुछ ऐसा कहते हैं ना, हाँ कुछ लगा दिया जाता है। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है, अमावस्या। अब जरूरी नहीं है कि प्रत्येक अमावस्या को बेटा चंद्र ग्रहण लगे, नहीं, हाँ मतलब यही बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को होगा, सॉरी मतलब उस दिन अमावस्या होगी। अब ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक माह की अमावस्या में सूर्य ग्रहण हो, ठीक है, क्यों नहीं होता अभी हम समझा रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण समझ में आया, सूर्य और पृथ्वी के बीच में को आ जाता है चंद्रमा, याद रखो उस दिन क्या होती है, अमावस्या, ठीक। पृथ्वी पे क्या आते हैं, ज्वार आते हैं, क्या आते हैं। अब देखो चंद्र ग्रहण की स्थिति कि पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गई, पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आती है, पृथ्वी। उस ऐसी स्थिति में उस समय क्या होता है, पूर्णिमा होती है, तो इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं इसे को हम,
चंद्र ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्लियर हो रहा कुछ? सूर्य ग्रहण बेटा सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ गया? चंद्रमा। उस दिन अमावस्या होती है। चंद्र ग्रहण के समय क्या होती है? और सूर्य ग्रहण, हाँ, सूर्य ग्रहण की स्थिति में अमावस्या होती है। और पूर्णिमा कब होती है? जब चंद्र ग्रहण होता है। अब चंद्र ग्रहण कब होता है? कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, उस दिन पूर्णिमा होती है। उस दिन पृथ्वी पे क्या आते हैं बेटा? याद रखो, भाटा। ठीक है, अब समझ लो कि ज्वार और भाटे क्या प्रत्येक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रत्येक माह होता है? नहीं होता है। वर्ष में 7 बार होगा सूर्य ग्रहण और 7 बार होगा चंद्र ग्रहण। उसका रीजन क्या है? होता यह है कि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका है। झुका होने के कारण क्या होता है कि वो खिसक जाता है थोड़ा पृथ्वी से आगे। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक माह सूर्य ग्रहण मतलब ग्रहण लगे, ऐसा नहीं है, समझे ना? ऐसा है नहीं। तो अब देखो, इसी को कहते हैं अमावस्या जब होती है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। इसी को कहते हैं युति। इसे क्या कहते हैं? और वियुति किसे कहते हैं? जब पूर्णिमा होती है, मतलब कि जब चंद्र ग्रहण होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? वियुति। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक माह में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो, नहीं। ग्रहण की स्थिति नहीं होती है। एक वर्ष में 7 बार बस, हार्डली, इससे ज्यादा, समझे ना? तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, युति वियुति स्थिति समझ में आया? युति बेटा याद रखो कैसा है? सूर्य ग्रहण। वियुति क्या है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। बात समझ में आ गई? चलो फिर टॉपिक को, अच्छा, अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा क्या? अक्षांश और देशांतर टॉपिक। ठीक है, तो कल का जो टॉपिक होगा अक्षांश व देशांतर। थैंक यू सो मच।